नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात नीट परीक्षा को लेकर जो खबरें आ रही हैं और खबरों के आधार पर जो तार जोड़ने की कोशिश हो रही है, उसमें कहीं न कहीं बिहार भी शामिल होता हुआ दिख रहा है। खैर, वो सवाल नहीं है। सीबीआई जांच करेगी, सीबीआई गिरफ्तार करेगी, सीबीआई चार्जशीट करेगी, होना कुछ नहीं है। आज तक कभी परीक्षा वाले मामले में किसी की सजा हुई है क्या? एक से एक चर्चित मामले सामने आए, किसी को कहीं कुछ मिला क्या? कुछ हुआ क्या? होना कुछ नहीं है। कुछ दिनों हो हल्ला होगा, फिर बात खत्म है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि आप गुनाहगार से ही पूछ रहे हैं कि गुनाहगार कौन है। वाह, फिजिक्स वाले अब फ्री कोचिंग देंगे जो लोग जब तक परीक्षा नहीं होता है। पूरे अखबारों का हेडलाइन है। स्वाभाविक है, 1 लाख करोड़ का बिजनेस, और उस बिजनेस से मीडिया कैसे नहीं प्रभावित होगा? सोचिए ना, विज्ञापन का भरमार, ऊपर से भी टेबल के नीचे से भी। हर मीडिया हाउस, बड़ी मीडिया हाउस से लेकर छोटे मीडिया हाउस तक, ये लोग अपने तरीके से प्रत्यक्ष तौर पर और अप्रत्यक्ष तौर पर पॉकेट में रखते हैं पैसा के खेल के सारे। इस मामले में मीडिया किसके पास जा रही है, किससे सवाल कर रही है? जरा आपने सोचा है? उसी से जो गुनाहगार है। जो गुनाहगार है, मैं जो जिन दो चेहरे के सहारे हमने सवाल जो किया है, अलख पांडे फिजिक्स का कितना बड़ा जानकार है, ये फिजिक्स के कोई टीचर ही बेहतर बता सकते हैं। उसमें हम एक्सपर्टीज नहीं है, और फिजिक्स के बारे में मुझे कोई जानकारी ही नहीं है। लेकिन खान जो पढ़ाता है, खान जिस तरीके से पढ़ाता है, उसके बारे में तो बहुत सारी चीजें तो मैं खुद पढ़ा हूं और बहुत डीपली पढ़ा हूं, तो मुझे पता है कि खान किस तरीके से बिहार के पूरे, कह सकते हैं कि परीक्षा सिस्टम को ध्वस्त कर दिया है। कल ही एक इंटरव्यू में इसने क्या कहा सीबीआई को लेकर, और कैसे जांच होनी चाहिए इसको लेकर। ये बात मेरे जैसा छोट भैया पत्रकार सुनकर हैरान है कि भाई, जिस खान को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, उसको सिस्टम का बेसिक चीज जानकारी नहीं है कि छात्रों को क्या पढ़ाता होगा। और उसके उस इंटरव्यू से हमें समझ में आ गया कि बिहार में दरोगा सिपाही सब इतना अयोग्य कैसे आ गया जो स्टेशन डायरी तक नहीं लिख पा रहा है। आपको आश्चर्य होगा कि आज जितना दरोगा बना है ना, किसी एसपी से पूछ लीजिए, किसी डीएसपी से पूछ लीजिए, स्टेशन डायरी मैक्सिमम को लिखने नहीं आ रहा है। तो घटना का विवरणी जो लिखा था स्टेशन डायरी, लिखने नहीं आ रहा है। हिंदी इंग्लिश की तो बात छोड़ दीजिए। जब उसके जो सबसे ज्यादा दावा करता है बिहार में, उसका आईक्यू ये है कि सीबीआई का गठन माउंटबेटन के समय हुआ, सुप्रीम कोर्ट का जज जांच करे। अरे भाई, जज साहब जांच एजेंसी नहीं है। जरा सुनिए क्या कह रहा है। पहली बात तो सीबीआई से हाथ हटा देना चाहिए। सीबीआई के बस का नहीं है। सीबीआई हो गया, सीबीआई इज लाइक अ नोकिया मोबाइल। था तब था जब कुछ नहीं था वहां पे। अंग्रेजों ने बनाया था, लॉर्ड माउंटबेटन 1946 में। अंग्रेज किस लिए बनाएंगे? किसी मुद्दे को दबा देने के लिए। दे दो सीबीआई को, काम खत्म। सुप्रीम कोर्ट के जज को इन्वॉल्व करके वहां पे फिर होना चाहिए। खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इसमें इन्वॉल्व हो, इससे पूरी देश की छवि खराब होती है। सुन लिए ना, ये इसकी समझदारी है। और ऐसे समझदारी वाला व्यक्ति सबसे बड़ा गुनाहगार है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जब तक कोचिंग इंस्टीट्यूट पर हमला नहीं बोला जाएगा, सरकार जब तक कोचिंग इंस्टीट्यूट को बंद नहीं करेगी, ये रुक ही नहीं सकता है।
निरक्षरों का जमात, मतलब पूरे कह सकते हैं कि लोअर ब्यूरोक्रेसी का जो परीक्षा का जो पूरा सिस्टम है ना, उसको ये सब ध्वस्त कर दिया है। हम तो पूरे दावे के साथ कह सकते हैं फिजिक्स वाले को, अलख पांडे जी को, बीच में इंजीनियरिंग छोड़कर पढ़ाने का काम शुरू किया है। हाँ, ये स्किल हो सकता है, लेकिन इतना तो दावे के साथ कर सकते हैं कि आईआईटी में जो फिजिक्स का सवाल पूछा जाता है, सारे सवालों का जवाब अगर अलख दे दे, हम चुनौती देते हैं, क्योंकि हमने देखा है, हमने उन छात्रों को भी देखा है जो एकदम 100% सवालों का जवाब दिया है। उनसे भी मिला हूं, फिजिक्स के एक से एक टीचर से भी मैंने मिला है। बिहार पुलिस के 2 ऐसे आईपीएस अधिकारी से हमारा अक्सर मुलाकात हुआ है जो फिजिक्स में अलख को पानी पिला सकता है, चाहे वो अभियानंद जी हो, चाहे गणेश कुमार हो। क्या फिजिक्स पर पकड़ है भाई, क्या फंडा क्लियर है। लेकिन आज का युग तो सोशल मीडिया का युग है, शॉर्टकट चीजें, लोग खुश हैं। जैसे खान भोजपुरी फिल्म के एक्टर की तरह सुपरहिट है, अलख पांडे भी सुपरहिट है। इस तरीके के जितने लोग हैं जो कोचिंग चलाने वाले लोग हैं, असल गुनाहगार वो लोग हैं। इस परीक्षा सिस्टम में बदलाव को लेकर आप किसी आईआईटी के प्रोफेसर से या आईआईएम के प्रोफेसर से या फिर किसी मेडिकल कॉलेज के किसी प्रोफेसर से या सीबीएसई के किसी पुराने चेयरमैन से क्यों नहीं मीडिया बात करती है? क्योंकि उनको वो टीआरपी नहीं मिलता, वो दर्शक नहीं मिलता जो दर्शक इन लोगों को दिखाने से मिलता है। समझ गए ना? ये लोग क्या है, एगो और है कौन, पटना में भी कोचिंग खोला है। ये सब क्या है? जब तक इन सब लोगों पर नकेल नहीं कसा जाएगा, सवाल ही नहीं है। ये तो समझिए कि ये कोचिंग वाला जो है पूरे देश के पढ़ाई व्यवस्था को समझिए कि चौपट करके रख दिया है। हम दावे के साथ कह सकते हैं ये लोग, जितने लोग हैं मैदान में, ये आईआईटी में बैठा होगा, अलख पांडे नहीं हुआ इससे आईआईटी। ये खनवा जो है चपरासी का नौकरी पास नहीं कर सकता है, नहीं किया तो कोचिंग पढ़ा रहा है। आज कोचिंग में पढ़ाने वाला मैक्सिमम लोग वही लोग हैं जो पीटी भी पास किए हैं बहुत मुश्किल से। मेंस की मुश्किल तो बात छोड़ दीजिए, क्योंकि जो टैलेंट, जिनके पास इस तरीके का टैलेंट है ना, वो कहीं और है, वो किसी और तरीके से जीवन जी रहा है। मेरा अनुभव है जितना फेलियर है वो कोचिंग पढ़ा रहा है, समझिए, फेलियर सब, क्योंकि पढ़ा है तो एक ज्ञान है, उसी को अपना वही पुराना नोट्स पर नोट्स लिए जा रहा है। आज आईआईटीएन जो खुद उस तरीके से कंपीट करके आके कोचिंग चला रहा है, वहां बच्चे नहीं जाते हैं पढ़ने के लिए, वो उनकी समझदारी पर सवाल नहीं है। क्यों? वहां फिट नहीं बैठते हैं बच्चे, चकाचौंध नहीं है। खान के यहां क्या है, खान आपको हम इसलिए उस 30 सेकंड का वीडियो हमने आपको दिखाया, वो ऑडियो आवाज, देखिए कितना डेप्थ है इस लोगों के पीछे। और इस देश की स्थिति जो हो गई है कोचिंग पर निर्भरता, तो सरकार जिम्मेवार है? ऐसा नहीं, सरकार बहुत जिम्मेवार है। इंटरमीडिएट खत्म कर दिया सरकार, किसी स्कूल में इंटरमीडिएट पढ़ाई ठीक से नहीं होती है, तो क्या करें? ऐसे ऐसे गुरु के पास लोग पहुंच कर जा रहे हैं, और जब ऐसे ही गुरु से के पास से पढ़कर निकला हुआ बच्चा के बीच अगर कंपटीशन होगा तो सब अक्षर कटुए न होगा जी। कौन है गुनाहगार नीट प्रश्न पत्र लीक मामले का? है ना गुनाहगार? चलिए, संतोष की रिपोर्ट में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।